तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ गई है। तो ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के जो केस हैं उनमें इजाफा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे की बात करते हैं तो 170 से ज्यादा मामले आए हैं। अकेले गुरुग्राम में ही 146 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद भी पीछे नहीं है, 27 केस सामने आ चुके हैं बीते 24 घंटे में। करनाल में 3 मामले, सोनीपत और फतेहाबाद में, पलवल में भी एक एक मामले सामने आ चुके हैं। तो जिस तरीके से पहले आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब तेजी के साथ ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि बाजार जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से अब आंकड़ा बढ़ रहा है तो ऐसे में चिंताजनक बात सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग भी सभी चीजों को लेकर सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर अपडेट के साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विजेंद्र और साथ ही साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, जिस तरीके से 27 केस सामने आ चुके हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी बाजारों की? क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब नहीं कर रहे थे, उसी का नतीजा ये है। बिल्कुल प्रद्युमन, जब कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन थी उनको लेकर सख्ती हटी तो एकाएक मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। फरीदाबाद में पिछले बीते दिनों की यदि बात की जाए तो गत 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। लगभग 27 मामलों का आंकड़ा जो है स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है, जबकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे जो जिनके कोरोना टेस्टिंग नहीं हुई है। तो ऐसे में ये आंकड़ा यदि टेस्टिंग हो तो और भी बढ़ सकता है। इसे लेकर प्रशासन काफी चिंतित नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ये ग्राफ इतना ना बढ़ जाए कि उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाए, क्योंकि ये जो वर्तमान में मौसम चल रहा है इसमें डायरिया और मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियों को लेकर भी प्रशासन के लिए काफी मुश्किलें खड़ी होती हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से प्रशासन को तैयारियां करनी पड़ रही हैं। डेंगू ना फैले, मलेरिया ना फैले, इसके साथ साथ कोरोना को बढ़ने से कैसे रोका जाए, इस पर भी चिंतन और मनन किया जा रहा है। इसके अलावा वैक्सीनेशन कैंप एक बार फिर तेजी पकड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ये सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है कि और कौन ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन से वंचित रह गए हैं। इसके अलावा बूस्टर जो 3rd डोज लग रही है, प्रिकॉशन डोज, उसे लेकर भी लोगों को जागरूक करने के लिए समाज सेवी संस्थाओं और RWS का सहारा लिया जा रहा है। जिला उपायुक्त लगातार जो है सारी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन एक बात प्रशासन जरूर कह रहा है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि फिलहाल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क का प्रयोग बेशक जो है अब सख्ती के साथ करने के लिए सरकार ने थोड़ी ढील जरूर दे दी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझते हुए, चाहे मास्क का प्रयोग हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात हो, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचने की बात हो, तो लोगों को अपने स्तर पर प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है। क्योंकि यदि ये एक बार आंकड़ा ये बढ़ता चला गया तो एक बार फिर जो वर्तमान में स्थिति की अब लगभग सब कुछ खुल चुका है, तो दोबारा पटरी पर वही चीजें ना आ जाए। स्कूल इतने लंबे समय के बाद खुले हैं, छोटे बच्चे भी का भी स्कूल में आवागमन शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि कुछ लोगों की लापरवाही कहीं और लोगों पर भारी ना पड़ जाए। तो निश्चित तौर पर हालांकि वैक्सीनेशन का असर जरूर है, कोरोना गंभीर नहीं है, ज्यादातर मरीज फरीदाबाद में होम आइसोलेशन पर हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी रही है जो पहले किसी ने इसका अनुभव फेस नहीं किया, तो ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है और किसी को नहीं पता कि कोरोना आगे किस रूप में लोगों के लिए भयावह साबित हो सकता है। चलिए ठीक है पूजा। विजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए गुरुग्राम से। विजेंद्र, जिस तरीके से 140 केस बीते 24 घंटे में, आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में वैक्सीनेशन भी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद भी जो लापरवाही है लोगों की वो भी देखने को मिल रही है। तो प्रशासन किस तरीके से अब नई गाइडलाइंस बना रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? चलिए विजेंद्र, दोबारा संपर्क साधने का आपसे प्रयास किया जाएगा। पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं और आंकड़ा कोरोना का बढ़ रहा है, तो बच्चों पर भी संकट है। यह जरूर कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन केंद्र की बात करते हैं तो वहां के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से पहले लोग जागरूक हो रहे थे, कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे थे, वही स्थिति अभी बनी हुई है क्या?
देखिए प्रद्युमन, फरीदाबाद की यदि बात करें तो अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड की दूसरी वैक्सीन भी लगवा ली है, क्योंकि जिस वक्त सरकार ने सख्ती की, सार्वजनिक स्थानों पर मैंडेटरी कर दिया, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखे जा रहे थे, तो जो लोग नहीं भी चाहते थे वैक्सीन लगवाना, उन्हें भी मजबूरी वश वैक्सीन लगवानी पड़ी। तो ऐसे में अब लोग खुद आगे आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी डोज को लेकर जरूर अभी प्रशासन चिंतित है, क्योंकि अभी पेड प्रिकॉशनरी डोज लगाई जा रही है। हालांकि रेट काफी कम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी लोग सामने नहीं आ रहे हैं, लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो उसे लेकर लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए ताकि कोरोना की जो चौथी लहर है उसका संक्रमण इस कदर ना हो कि कोई जान माल का नुकसान हो। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन संयुक्त रणनीति बना रहा है, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सामाजिक संस्थाओं का इसमें सहयोग लिया जा रहा है कि बूस्टर डोज को लेकर लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए। और आने वाले समय में यह भी संभव है कि जो एनजीओ हैं, सामाजिक संस्था है, वो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर बूस्टर डोज के भी कैंप आयोजित करें। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसमें बढ़ते मामलों को लेकर बेशक चिंता ना व्यक्त करने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी ये समझता है कि यदि ये आंकड़ा बढ़ा तो प्रशासन के लिए चिंताएं बड़ी हो सकती है, क्योंकि यदि चौथी लहर का जो नया वेरिएंट होगा अगर उसके परिणाम घातक हुए, हालांकि तैयारियां अभी से ही की जा रही हैं, चाहे ऑक्सीजन बेड की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, तो तमाम तैयारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग जो है चिंतन मनन में लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ये चाहते हैं कि जनता इसकी गंभीरता को समझे और बिना सख्ती के ही अपने आप जो है जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करें।